साथियों, आज के इस वीडियो में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 को देखेंगे, जिसमें जनवरी 2026 से अभी अगस्त तक आज तक अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानने ही चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में ऐड कर दिया है। आप पूछोगे सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो देखो आज के इस वीडियो में टोटल करीब 110 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हो ना साथियों, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा अभी तक के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता है? तो साथियों, वह कौन सा क्रिकेट टीम है जिसने अभी आईपीएल 2026 का खिताब जीता है? तो याद रखना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने लगातार दूसरी बार। इसके कैप्टन कौन है? तो रजत पाटीदार कैप्टन है। किसको हराकर जीता है? तो याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। और इस वर्ष आईपीएल 2026 ये कितनावा संस्करण था? तो साथियों याद रखिएगा, 19वां संस्करण था। ठीक है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी श्यामलाल मीना का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो श्यामलाल मीना का संबंध किस खेल से था जिनका अभी हाल ही में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी से। अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारत के अब तक के सबसे तेज धावक बने हैं? तो भाई याद रखिएगा, गुरिंदरवीर सिंह। ठीक है, इन्होंने 10.09 सेकंड में जो है ना 100 मीटर का रेस पूरा करके भारत में सबसे तेज धावक के रूप में उभरे हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो भाई बताइए, थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ये पुरुषों का थॉमस कप होता है और महिलाओं में उबेर कप होता है। तो ये थॉमस कप का खिताब किसने जीता है 2026 में अभी? तो चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चीन ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान में 37वें अध्यक्ष जो हैं वो है मिथुन मनहास जी। मिथुन मनहास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो अरुण धूमल। ये है अरुण धूमल जो कि आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन है। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। कहां पर आयोजित किया गया था पहले सत्र का? तो भाई हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और ये कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, रोहताक रॉयल्स विनर है ना, रोहताक रॉयल्स ने इसको जीत लिया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है यह आपका उत्तराखंड के रुड़की में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कब आयोजित किया गया था? तो याद रखना, 16 से 18 जनवरी 2026 को। देखिए, एमेलिया वाल्वरडे के स्थान पर, ठीक है, देखो एमेलिया वाल्वरडे के स्थान पर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखेंगे। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्पियन छेत्री। ठीक है, क्रिस्पियन छेत्री ये रहे जो कि अभी एमेलिया वाल्वरडे के स्थान पर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया गया, जिसमें भारत के अनिल राहिया ने माफ करना गोल्ड मेडल जीता है? तो भाई 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? याद रखेंगे साथियों, करेक्ट आंसर होगा दुबई में। दुबई में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के अनिल राहिया ने जो है कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल।
देखिए, वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का जो खिताब है ये भारत ने जीता है। तो भारत करेक्ट आंसर होगा। भारत की ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो याद रखना, ISSF वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अभी म्यूनिख में हुआ था, जिसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? ईशा सिंह ने। तो स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट होगा रोहित राजपाल जी को। याद रखना, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जहां पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने कुल 39 पदक जीते थे। ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। आगे मैं इसकी जानकारी और दूंगा अच्छे से। देखो, 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो गुरिंदरवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो भाई याद रखेंगे साथियों, करेक्ट होगा सेबेस्टियन सावे, जो कि केनिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग, जिसका संबंध फुटबॉल से है, आपको बताना है इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता किसने है? तो ईस्ट बंगाल ने। ईस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा, जिसने इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। देखो, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का जो अध्यक्ष है, ये किनको नियुक्त किया गया? तो भरत सिंह चौहान जी को। भरत सिंह चौहान करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत सिंह चौहान, ठीक है, भरत सिंह चौहान। आगे देखिए, अगला सवाल है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह करेक्ट है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो याद रखना, माल्टा में। माल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज ग्रुप डी का पेपर हो रहा था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये था साथियों कि देखो, पेरिस ओलंपिक, हाँ देखो, युवा ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका आंसर आपका इटली हो जाता, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही था, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो इसका आंसर आपका माल्टा हो जाएगा, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो माल्टा में। 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भाई याद रखना, इसका आयोजन भारत के भुवनेश्वर में किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है, जिसका आयोजन कहां पर होगा? तो भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, किसने पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखना, करेक्ट आएगा ईशांक सिंह ने। ईशांक सिंह करेक्ट आंसर है। थॉमस कप 2026 के 34वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो अभी थॉमस कप 2026 का जो 34वां संस्करण हुआ, ठीक है, इसमें भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था, कोई पदक नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नहीं, एक सेकंड, कैसे नहीं यार, कांस्य पदक जीता था ना इसमें, कांस्य पदक। यार मैं भी यार, देखो कांस्य पदक करेक्ट आंसर होगा, माफी चाहते हैं। देखो, थॉमस कप 2026 के 34वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। कांस्य पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, उबेर कप जो कि महिलाओं का ये बैडमिंटन होता है, और इसको अभी किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। और थॉमस कप मैंने बताया चीन ने जीता है, याद रखना। देखिए, उबेर कप 2026 और थॉमस कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों की मेजबानी डेनमार्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क। फॉर्मूला 1 यानी F1 रेस जापानी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो ध्यान से देखिए, F1 रेस जापानी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर जो है वो है एंड्रिया कीमी एंटोनेली। एंड्रिया कीमी एंटोनेली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील नारायण। सुनील नारायण करेक्ट आंसर होगा। क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के यानी 72 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर डी। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता है? तो भाई याद रखना, कर्गिजो रबाडा ने। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड किसने जीता? तो याद रखना साथियों, वैभव सूर्यवंशी ने। ऑरेंज कैप के साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी इन्होंने ही जीता है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है और मोस्ट सक्सेस ऑफ दिस सीजन का अवार्ड भी जीता है। आईपीएल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए। आईपीएल 2026 ये 19वां संस्करण था। विजेता आरसीबी, कप्तान थे रजत पाटीदार, उप विजेता गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 776 रन बनाए। पर्पल कैप कर्गिजो रबाडा 29 विकेट लिया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अब मैंने आपको बताया वैभव सूर्यवंशी। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया? तो पंजाब किंग्स को। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। 2026 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो याद रखेंगे करेक्ट होगा भारत ने। अगला सवाल है, 2026 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जिम्बाब्वे व नामीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो भारत। और याद रखना, अभी सेफ ये अंडर 19 नहीं पूछ के सीनियर सेफ महिला फुटबॉल का खिताब 2026 में किसने जीता है? तो वो भी भारत ने ही जीता है। अगला सवाल है, 2026 सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे साथियों, भारत में। भारत में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो भारत जो है ना, हाँ नहीं यार क्या हो रहा है आज, माफ़ी चाहते हैं यार। देखो ये विजेता तो भारत है, लेकिन इसका आयोजन अंडर 19 वाला है ना, तो नेपाल में। इतने होते हैं ना यार, अंडर 18 अंडर 19 सीनियर की आदमी कितनों भी याद रखे ना करेंट अफेयर्स, वो दिमाग से निकल ही जा रहा है। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। 2026 सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नेपाल में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेपाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का विजेता कौन रहा? तो 2026 प्रो रेसलिंग लीग का विजेता कौन रहा भाई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा थंडर्स। 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का विजेता कौन रहा? तो हरियाणा थंडर्स, याद रखेंगे। अगला है, 2026 विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो 2026 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये आपका विदर्भ ने जीता है, विदर्भ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 2025-26 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का विजेता कौन रहा? तो 2025-26 में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सर्विसेज करेक्ट आंसर होगा। 2026 विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मिलानो कोर्टिना इटली में आयोजित किया गया था, जिसमें सबसे अधिक पदक जीता था नॉर्वे ने, 41 पदक, याद रखना। आगे देखिए, अगला सवाल है, 2026 विंटर ओलंपिक में नया खेल कौन सा शामिल किया गया था? तो स्काई माउंटेनियरिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, 2026 नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो 2026 के नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान किसने हासिल किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मनीष उप्रेती ने। मनीष उप्रेती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है आपका, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में रिकॉर्ड 175 रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो वैभव सूर्यवंशी ने। देखिए, 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी। 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किस टीम को हराकर शुरुआत की थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस टीम को हराकर शुरुआत की थी पूछा है, तो अमेरिका को हराकर, यूएसए को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच किस स्थान पर प्रस्तावित किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहे थे वो कहां पर प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा कोलंबो में।
कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त रूप से श्रीलंका और भारत ने किया था इस बार, याद रखना। अगला है 2026 विंटर ओलंपिक स्नो बट बिग एयर महिलाओं की श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भाई करेक्ट आएगा जोई सोडोस्की ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान की जोई सोडोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में अंतर्राष्ट्रीय, देखो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए नई जेंडर नीति किस संस्था ने बनाई है? तो भाई करेक्ट आएगा आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। अगला सवाल देखिए, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 कितनी बार जीता है? तो याद रखना साथियों, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कितनी भी बार अभी 2026 तक जीत लिया है? तो 6वीं बार, ठीक है, 6वीं बार, याद रखना। अगला सवाल है 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किस मैच को लेकर विवाद किया था? तो भारत के साथ मैच को लेकर। देखिए विंटर ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक उद्घाटन समारोह किस तारीख को हुआ था? तो याद रखना 6 फरवरी 2026 को। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 2026 में आईओसी की नई नीति किस विषय से संबंधित है? तो जेंडर पात्रता पर मैंने अभी आपको बताया। एशियन गेम्स 2026 ये कहाँ पर होंगे? तो एशियन गेम्स 2026 में जो है ना, ये 20 यानी 20वां एशियन गेम ये एची और नागोया जो कि जापान में स्थित है, एची और नागोया में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। एशियन गेम्स 2026 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है? तो MMA, ये नया खेल एशियन गेम्स 2026 में जोड़ा गया है। MMA का फुल फॉर्म होता है मिश्रित मार्शल आर्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ATP टूर 2026 में कौन सा टूर्नामेंट वापस जोड़ा गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, तो साथियों याद रखना एस्टोरिल टूर्नामेंट जो है ये ATP टूर 2026 में वापस जोड़ा गया है। ATP ने 2026 से कौन सा नया प्रोग्राम शुरू किया है? तो सेफ गार्डिंग प्रोग्राम। 2026 फीफा वर्ल्ड कप को क्यों खास, देखिए 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसमें क्या खास व्यवस्था थी? तो छत वाले स्टेडियम बनाए गए थे। इसके विजेता कौन रहे? तो अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने जीता है भाई, आगे बताऊंगा। अभी देखो 2026 एशियन गेम्स कब होंगे? तो मैंने बताया कहाँ पर होंगे, एची और नागोया जापान में। कब होंगे? तो सितंबर अक्टूबर में। 2026 IPL कब आयोजित किया गया? तो मार्च से लेकर मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने किया? तो देखिए 2026 का जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसकी विजेता अभी ओवरऑल कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हराकर। तो भाई देखिए 2026 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी बेसिकली। तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड और वेल्स ने। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय हॉकी टीम 2026 एशियन गेम्स में किस रूप में जाएगी? तो भारतीय हॉकी टीम जो है 2026 में एशियन गेम्स में किस रूप में? तो डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी भारत ने ही जीता था भाई। अगला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्ट इंडीज की जीत में किसने हैट्रिक ली थी? तो रोमारियो सेफर्ड ने। अगला है 2026 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप के सह मेजबान कौन हैं? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड्स। बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप कहां पर होगी? तो 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप ये कहां पर होगा भाई? तो पोलैंड में साथियों, पोलैंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी? तो 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ना ये आपका मंगोलिया में होगा। मंगोलिया 2026 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर? मंगोलिया में। 2026 फीफा वुमेन्स चैंपियंस कप किससे जुड़ा है? तो 2026 का जो फीफा वुमेन्स चैंपियंस कप है ये किससे जुड़ा है? तो महिला फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा पुरुष हेप्टाथलन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 में वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 फाइनल में RCB की कैप्टन कौन थी? तो याद रखना स्मृति मंधाना। अगला सवाल है, WPL 2026 का फाइनल मैच कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बड़ोदरा, गुजरात में। अगला WPL 2026 में सबसे
महंगी खिलाड़ी कौन थी? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। अगला WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन रही भाई? तो करेक्ट आएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला WPL 2026 के मैच किन प्रमुख शहरों में खेले गए? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई और बड़ोदरा में। अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली क्रिकेट ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है? तो भाई करेक्ट होगा रितिका श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस खेल से जुड़े थे? तो भारत के हॉकी टीम से, है ना, भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर थे। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखिएगा 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हाल ही में कौन FIDE कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वैशाली। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है भाई? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं भाई विक्टर एक्सेलसन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज IPL क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पेरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा शीतल देवी को। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर ने फरवरी 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भारत की अरुंधति रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो भाई याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में कौन खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। और इसके ओवरऑल चैंपियन कौन रहे? तो कर्नाटक भाई, याद रखना कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, ठीक है, देखिए हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई याद रखना कुल 39 पदक, ठीक है, और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, ये भी याद रखना। देखिए कुल 13 स्वर्ण पदक जीते, ये भी आपको याद रखना है, और सबसे अधिक पदक जीता था भाई ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। हाल ही में किस टीम से संबंधित महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी निकोलस ओटामेंडी ने संन्यास ले लिया? यह है निकोलस ओटामेंडी, ये किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी थे भाई? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे राइट आंसर है अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। अर्जेंटीना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। हाल ही में कौन BWF जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा PV सिंधु। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडा नोस्कोवा ने, यह है लिंडा नोस्कोवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भाई यानिक सिनर ने, इटली के हैं ये, याद रखना। हाल ही में कौन विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय धावक बन गए हैं? तो अनिमेश कुजूर, ठीक है, याद रखना अनिमेश कुजूर। कितने समय में? देखो जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर में 100 मीटर दौड़ में कितने समय में पूरा किया? तो 10.14 सेकंड में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखिए हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अब तक के 12वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो भाई करेक्ट आंसर होगा सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एस अश्वत्थ भारत के अब तक के कौन से वे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई याद रखिएगा एस अश्वत्थ जो है ये भारत के अब तक के कितनेवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 98वें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। हाल ही में हर्षवर्धन जी भी भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखना 97वें और 96वें कौन बने हैं? तो एथन बाज, ठीक है, याद रखना। और आरण्यक घोष 95वें मैंने आपको बताया। हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो लियोनेल मेस्सी भाई, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी है? तो देखिए करेक्ट होगा हरमनप्रीत कौर, भारत की। हाल ही में किस टीम ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में, ठीक है, 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला? तो भाई करेक्ट आंसर होगा पारुल चौधरी को। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला? तो करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो याद रखना मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड के। हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। किस फुटबॉल टीम ने सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने। आगे देखिए, किस देश की महिला खिलाड़ी, ठीक है, मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो मीरा एंड्रीवा जो है ना, ये रूस की है भाई, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है, याद रखना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के हैं, याद रखना। किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। देखिए, किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता जीती है? तो श्रेय पारिख ने। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। पूरे 113 क्वेश्चंस मैंने आपको आज की इस क्लास में कराया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके सभी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।